अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की मोटिवेशनल स्टोरी गरीबों से हमदर्दी का एहसास। स्कूल में उस्तानी ने बच्चों से टेस्ट में पहली पोजीशन हासिल करने वालों को इनाम का वादा किया कि जो भी फर्स्ट आया उसको नए जूते मिलेंगे। टेस्ट हुआ, सब ने यकसा नंबर हासिल किए। अब एक जोड़ा सबको देना नामुमकिन था, इसलिए उस्तानी ने कहा कि चलें कुरा अंदाजी करते हैं, जिसका भी नाम निकल आया उसको ये जूते दिए जाएंगे। और कुरा अंदाजी के लिए सबको कागज़ पर अपना नाम लिखने और डब्बे में डालने का कहा गया। उस्तानी ने डब्बे में मौजूद कागज़ों के टुकड़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि किसी की हक तलफी ना हो। फिर सब के सामने एक टुकड़ा उठाया और जूं ही उसे खोला तो उस पर लिखा था वफ़ा अब्दुल करीम। सब ने तालियां बजाईं। वो अश्कबार आंखों से उठी और अपना इनाम वसूल किया, क्योंकि वो फटे पुराने कपड़ों और जूतों से तंग आ चुकी थी। वालिद का साया सर से उठ गया था और माँ लाचार थी, इसलिए जूतों का ये इनाम उसके लिए बहुत मायने रखता था। जब उस्तानी घर गई तो रोती हुई ये कहानी अपने शोहर को सुनाई, जिस पर उसने खुशी का इजहार किया और रोने की वजह दरियाफ्त की। तो उस्तानी फूट फूट कर रोने लगी कि मुझे रोना वफ़ा अब्दुल करीम के जूतों से ज़्यादा दीगर बच्चों के एहसास और अपनी बेहिसी पर आता है। जब मैंने डब्बे में मौजूद दीगर कागज़ के टुकड़ों को चेक किया तो सब ने एक ही नाम लिखा था, वफ़ा अब्दुल करीम। उन मासूम बच्चों को वफ़ा अब्दुल करीम के चेहरे पर मौजूद लाचारी का दर्द और करब महसूस होता था, लेकिन हमें नहीं, जिसका मुझे अफसोस है। मेरे एक उस्ताद बताया करते थे कि बच्चों के अंदर एहसास पैदा करना और अमलन सखावत का दर्स देना सबसे बेहतरीन तरबियत है। हमारे कई असलाफ के बारे में किताबों में मौजूद है कि वो खैरात, सदकात और ज़कात अपने हाथों से नहीं देते थे, बल्कि बच्चों को देकर उनसे तकसीम करवाते थे। जब पूछा गया तो यही वजह बताई कि इससे बच्चों के अंदर बचपन से इन्फाक की सिफत और गरीबों से, लाचारों से हमदर्दी का एहसास पैदा होता है।